बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए हैं जिन्होंने नेशनल एमडी कैट डिस्क्वालीफाई किया है, जिनके मार्क्स कमाई है और वो इस दफ़ा नहीं कर सके। मुझे ये भी बताया कि इस वक्त इमोशनल जो पेन है आपका वो मैं समझ सकता हूँ। उसकी वजह आपके मैसेज हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, जो आजकल जितने मैसेज आते हैं मैं ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं हर एक को ये नहीं कह सकता कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, या आपको क्या करना चाहिए, या आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं 2-3-4 और भी वीडियोज़ बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे जो यूट्यूब चैनल है अली सुदैस मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, वहाँ मैं ऐसी चीज़ों की बात करता हूँ जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। 2 बातें उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, और एक बात उनके पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने डिस्क्वालीफाई किया। देखो, ये एक ऐसा वक्त है कि हमें ज़रूरत है कि दूसरों की बात सुने। पाकिस्तान में ये आम ट्रेंड है कि हम किसी की बात नहीं सुनते। फॉर एग्जांपल, कोई तकलीफ़ में है और वो रो रहा है तो हम कहते चुप हो जाए, उनको हमेशा चुप कराते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप रोना बंद करें, मतलब आपके अंदर जो लावा है उसको अंदर ही रहने दें, उसको बाहर ना निकालें। जब वो कोई कहानी सुनाता है या कोई बात करता है, अपनी कोई बात करता है, अपने उस पेन की बात करता है जो अंदर इमोशनल पेन है, जो कि उसके दिल में है, वो जैसे ही वो बात करता है घर वाले ठोकते हैं, रोकते हैं, कहते भाई क्यों बात करें। कभी कहते हैं तुम नालायक हो, नकम्मे हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा ये वाला काम ना करें। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स है वो ख़राब हो रहा है, वो क्या सोचेगा, आपका और उसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, वो अगर ये आपको नहीं बता सकता तो वो ज़रूर किसी न किसी को बताएगा। वो बाहर जाके किसी को बता सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। कभी कभी हमें फ़रिश्तों की शक्ल में शैतान भी मिल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाला फ़रिश्ता है, लेकिन असल में वो शैतान होता है। वो हमारी उस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, किसी भी तरीके से हमदर्दी जता के, सिंपैथी, एम्पैथी वगैरह दिखा के हम ये समझते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खैर खा है। और ये वो टाइम है FSC का जिसमें बच्चा बहुत ईजिली स्लिप हो सकता है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ गई होंगी कि मेरा मतलब क्या है। बच्चों की तरफ आता हूँ। जिसने डिस्क्वालीफाई किया, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और आपको क्या लगता है आपकी एनर्जीज ख़त्म हो गई, और आपको क्या लगता है आपका टैलेंट ख़त्म हो गया। इंसान को ही नहीं लगता, लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते हैं इंसान को पता चल जाता है, ओहो यार, जिसके पीछे मैं भाग रहा था ये तो कुछ भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े कॉजेज़ हैं। आप अंदर से अपने आप को पहचाने कि आप अंदर से क्या है, व्हाट डू यू हैव फ्रॉम इनसाइड। और आपने खामखा अपने लिए एक इमोशनल पेन पैदा किया है। इमोशनल पेन एक ऐसा पेन है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपकी कहूँ कि आप आँख को उठा के किसी बॉडी के सामने ऐसे करते हैं तो जो दर्द होता है देख के, ये वैसा ही दर्द है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको पहले से पता था कि हमारा नहीं हो सकता, हमारा टेस्ट ख़राब हो गया है, लेकिन लेवल तक अच्छा हो गया, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि हमारा एडमिशन हो जाए, लेकिन फिर भी खुद को जलाते हैं और ऐसे जला जला के देखते हैं। क्या ख्याल है कितना दर्द है। आपने इस आग को हटाना है, आपने समझना है। आप बैठ के किसी को भी, जो आपका दोस्त है, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, कोई भी है, उसको ये सारी बातें बताएं और अपने अंदर के लावे को बाहर निकालें और ख़ुद को हल्का करें। आराम से बैठ के ये सोचें, सुकून से, बिल्कुल सुकून से। बेशक 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, आराम से सुकून से बैठ के सोचें, मैं क्या करूँ, मैं रिपीट करूँ या आगे जाऊँ। अगर आपने रिपीट का सोचा और आपको ये पता है कि आपके मार्क्स इतने हैं और आप अगले साल क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें, तो फिर बेशक आप रिपीट करें। लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने रिपीट नहीं करना, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने कुछ और बनना है, फिर आप किसी के साथ मशवरा करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इस वक्त CSS है, PMS है, ICS भी है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बिजनेस है, कम्युनिकेशन है, मैस कम्युनिकेशन है। कहाँ पर आप जाना चाहते हैं? क्या आप में बिज़नेस का कोई टैलेंट है? दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा जो है, मतलब इस वक्त जो सबसे अच्छा चला है वो है बिज़नेस। इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन डू द बिज़नेस, जस्ट गो टुवर्ड्स द बिज़नेस। आप चाहते हैं नहीं, मैं तो एक एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ जो मैस कम्युनिकेशन कर सकता है, जो कि एक एंकर बन सकता है, जो कि यूट्यूब पे बैठकर बोल सकता है। आपको ये भी पता है कि यूट्यूब पे लोग बैठकर करोड़ों रुपए कमाते हैं इस वक्त। इसकी बड़ी मिसाल यासिर शामी को है, बड़ी मिसाल फैसल वड़ाइच को ले। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पड़ी है, इस यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें, आपको पाकिस्तानी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। दराज पे आप बिज़नेस शुरू करें, छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें, आप ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करें, ऑनलाइन कोई काम शुरू करें, नहीं तो आप जाके फिजिकल कोई काम शुरू करें और आपको बहुत सारे बेशबहा चीज़ें मिल जाएंगी। हम कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 खुले होते हैं, और हर चीज़ एक कॉज के लिए होती है, एक वजह के लिए।
मतलब ये कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप उस तरह के काम कर सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं तो उस तरह के काम कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी और भी ऐसी फील्ड्स हैं, जैसे एनेस्थीसिया है, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लोग मेडिकल डॉक्टर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है? बहुत सारा पैसा, एक खुशहाल ज़िंदगी और बहुत सारी सहूलियात। तो वो आपको दूसरी फील्ड्स में भी मिल जाती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि मेडिकल डॉक्टर बड़े खुश होते हैं। आपको क्या लगता है? 5 साल यहाँ गुजारते हैं, 1 साल हाउस जॉब करते हैं, FCAPS करते हैं, और जब वो करते हैं उसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो सब कुछ, उनके 12 से 15 साल लगते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं 12 से 15 साल इसके बाद और दे सकता हूँ डॉक्टर बनने के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी 20 साल है, मतलब 32 से 35 साल में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सही डॉक्टर, तो ठीक है, देन यू शुड रिपीट इट, देन यू शुड डू इट। और आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो बहुत जल्दी कुछ करना चाहता हूँ, फिर आप दूसरी साइड में जाएँ, आप MBA करें और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीख के अपना बिजनेस शुरू करिए, किसी और के बिजनेस में उसका साथ दें। मैस कम्युनिकेशन सीख के जाके एंकर बने और पूरी दुनिया पर छा जाएं। याद रखना, जो बिजनेस वाले हैं इस वक्त पूरी दुनिया पर छाए हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हालांकि मैंने खुद डिग्री ली है, खुद डिग्री नहीं बल्कि डिग्रीज ली है, लेकिन मैं डिग्री के खिलाफ हूँ। अक्सर मुझे मेरे वालिद साहब भी कहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की नहीं करते, लेकिन इस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मैंने 3 दफ़ा रिज़ाइन दिया है गवर्नमेंट जॉब का, रिज़ाइन 3 दफ़ा, बिकॉज आई डोंट डू इट, आई एम बॉस बाय माई सेल्फ। मैं अपना बॉस हूँ, जो करना चाहता हूँ, जैसे करना चाहता हूँ, जहाँ करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ। और आपको क्या लगता है कि यहाँ तक आते हुए मैंने कोई मुश्किल वक्त नहीं देखे होंगे? मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे। मैं इतना गिरा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन कि मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ा, मेरे वालिद साहब ने मुझे छोड़ा, मुझे कहा कि नहीं बस, मैं अगर आप ये करते हैं मैं आपके साथ नहीं हूँ। कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं था, फिर मैंने हिम्मत नहीं करी। इस दुनिया ने मुझे मसल के रख दिया ऐसे, और कोशिश की, क्योंकि जहाँ लोग फेल होते हैं हर कोई उस पर पाव रखता है। जब फेल होता है हर कोई उसके बारे में बुरी बातें करता है, ये ऐसा है, नकम्मा है, नकम्मा, इसका कोई काम नहीं है, ये लोफर है, ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन एक दफ़ा वही लोफर बंदा कामयाब हो जाता है, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कामयाब हो जाता है वो फिर हीरो बन जाता है। तो याद रखना, जीरो से हीरो बनने में डिफरेंस होता है सिर्फ आपका, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन एक्सेप्ट करने का जो मेन जरिया है वो आप है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी चॉइस को चेंज करें, आप कहते हैं भाई क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो? कायनात में तो सब फेल होते हैं, 1.5 लाख लोगों में से सिर्फ हज़ारों लोग होंगे, बाकी तो मैं उनमें आया, आप भी तो उनमें से हैं। और अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं, पेन ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बल्कि रिसेंटली अभी मैं आया हूँ, एक बहुत बड़ी एकेडमी है, तो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करते हैं, कहते भाई हम आपको ये सजेशन करते हैं कि एक मेरी एकेडमी में न जाना, दूसरा सली से केमिस्ट्री मत पढ़ना, और तीसरा सजेशन मैं नहीं बता सकता। फिर भी मैंने कोई परवाह की, वही स्टूडेंट जिनको मना करते हैं फिर भी वो आते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा, रेजिस्टेंस ज़िंदगी की हर लेवल पे है। बातें ज़िंदगी की हर लेवल पे आप सुनेंगे, लेकिन जब आप दिल से काम करेंगे ना, चाहे किसी भी फील्ड में है, किसी भी, याद रखना, वर्थ इंसान की होती है, न कि किसी फील्ड की होती है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप मेहनत करते हैं तो वर्थ आपकी होगी, न कि आपकी फील्ड की होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। मेरा दूसरा चैनल अली सुदैस मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालूंगा जो आपके लिए बड़ी करामत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।